ओम। सभी को सादर नमस्ते। आज का एक प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग है, एक श्लोक है, महाभारत का प्रसंग है। महाभारत के प्रसंग में एक श्लोक है, विदुर जो है धृतराष्ट्र को समझाते हैं, उस समय का प्रसंग है। और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर की गद्दी में बैठे हुए शासक हैं, राजा हैं, और उनके जो प्रधानमंत्री हैं हस्तिनापुर के, वो विदुर होते हैं। और वो जो विदुर हैं वो उनको समझाने की प्रयास करते हैं। तो वो समझाने की प्रसंग में एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, सभी ने सुना होगा, विदुर नीति का है, जिसको हम प्रसिद्ध सुनते आ रहे हैं। पुरुषा बहवः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। कहते हैं कि विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि पुरुषा बहवः राजन, हे राजन, जो है पुरुष तो बहुत सारे संसार में मिल जाएंगे, बहुत सारे पुरुष उपलब्ध हो जाएंगे आपको। जो पुरुषा बहवः राजन सततम प्रियवादिनः, हमेशा मीठा बोलने वाले लोग, प्रिय बोलने वाले लोग, और राजा के समीप अक्सर जो ज़्यादा सामर्थ्यशाली व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा धन से, विद्या से, अथवा शासन के हिसाब से या किसी भी पद से जो सामर्थ्यशाली उच्च स्थान में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, वो उन व्यक्तियों के आसपास कोई न कोई व्यक्ति रहते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चापलूसी करते हैं। सामान्य भाषा में यूँ कहते हैं कि चापलूसी करना, मतलब उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। कई बार अक्सर झूठी प्रशंसा भी कर देते हैं, है ना, राजा की हो अथवा राजा से अन्य कोई बड़े पद में, जैसे मंत्री होते हैं अथवा कोई अन्य बड़े पदों पे, आप जिस पद में भी पहुंच जाते हैं, बड़े पद में आप स्थित हो जाते हैं, पद को आप संभाल लेते हैं। पद को संभालने के बाद आप किसी बड़े पद पे चले जाते हैं, तो आपके आसपास जो लोग थे, जो आपको हीन दृष्टि से देखते थे, आपके साथ बातचीत नहीं करते थे, आपके साथ व्यवहार बनाना नहीं चाहते थे, वो भी आपके साथ संबंध जोड़ने लगते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और वैसे लोग चाटुकारिता करने लगते हैं। तो ऐसे हमेशा आपको मीठा बोलने वाले लोग, आपको नाराज न करने वाले लोग, क्योंकि आप उच्च पद पे बैठने के बाद आपको कोई भी व्यक्ति नाराज करना नहीं चाहेगा, आपको किसी भी तरह से चाहेगा कि ये व्यक्ति हमसे रुष्ट न हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखने वाले लोग, सतत प्रिय बोलने वाले, वो हमेशा और सर्वत्र मिल जाएंगे। और बहवह यानी बहुत सारे मिल जाएंगे। ये विदुर समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं ये बात। पुरुषा बहवः राजन सततम प्रियवादिनः। और अगले पंक्ति में के श्लोक में है कि अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, कि अप्रिय बोलने वाले, लेकिन वो अप्रिय कैसा है, तो अप्रिय, लेकिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य, यानी पथ्य यानी हितकारी, आपके लिए कल्याण का मार्ग दिखाने वाले, आपके लिए हितकारी बोलने वाले, और आपके जो है मंगल सोचने वाले, है ना, आपके हितैषी जो लोग होते हैं, वो ऐसे वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ है। यानी ऐसे बोलने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, ऐसी अच्छी राय देने वाले आपकी, लेकिन वो होगी कड़वी, क्योंकि आप यदि ऐसे व्यक्ति जो चापलूसी करते होंगे, वहाँ उन लोगों की पहचान हो जाती है, स्पष्ट रूप से पहचान हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार ज़्यादातर यही होता है कि भाई अगर आप हित की बोलने लगेंगे तो वो कड़वी लगेगी, शासक वर्ग को, विशेष करके राजाओं को, उच्च पद पे बैठा होगा व्यक्ति को, क्योंकि पद का विशेषता यही है कि पद के साथ जो है अहंकार स्वाभाविकता है, पद के साथ, राजाओं के साथ तो विशेष रूप से। और सुकनाश जो उपदेश है, जैसे कादम्बरी का जो सुकनाश उपदेश है, वहाँ भी विशेष रूप से राजाओं के स्वभाव का पूरा सुकनाश जो है चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं राजा, कि राजा का स्वभाव कैसा होता है। यानी सिंहासन में बैठने के बाद राजा की एक स्थिति का वर्णन करते कि राजा का स्वभाव कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज होता जाता है, परिवर्तन आता है राजा के व्यवहार में। यानी पूरी तरह से राजा की स्वभाव वहाँ सुकनाश का एक जो है भूमिका निभाते हैं। और सुकनाश अपने जो है मंत्री होते हैं, बूढ़े मंत्री होते हैं तारापीठ के, और जो अपने राजा बनने वाले जो नए राजकुमार हैं, जो नए युवराज हैं, पद को धारण कर रहे हैं और नए राजा राज्याभिषेक हो रहा है, तो राज्याभिषेक से पहले चंद्रापीठ सुकनाश के पास जाते हैं कि
मंत्रीवर आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। तो उस उपदेश के दौरान राजा के स्वभाव को वो वर्णन करते हैं कि राजा कैसे होते हैं। तो राज गद्दी पे बैठे हुए व्यक्ति, शासक वर्ग को कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं करना चाहेगा, और वो नाराज न करने के लिए व्यक्ति कुछ भी किसी हद तक भी चापलूसी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वो आपकी हितैषी नहीं होंगे। ये बात विदुर समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपकी हितैषी बात हित की बात कर रहा हूँ, जो भले ही आपको कड़वा लगे, तो ऐसे वक्ता बहुत कम होते हैं, आपको ऐसे समझाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वहाँ सुकनास, ये महाभारत का प्रसंग है, और साथ साथ में एक साथ जोड़ भी जा रहा हूँ, सुकनास भी यही बात कहते हैं, विरल ही उपदेष्टा रहा राजानम, ऐसे कहते हैं। क्योंकि जो है विरल ही होते हैं जो राजा को उपदेश करने वाले लोग मिल जाएं, और गुरुजन होते हैं वही राजा को उपदेश कर सकते हैं। जो उच्च कोटि के जो सन्यासी हैं वही जो है राजा को उपदेश करते हैं। परंतु वहाँ राजा फिर भी, वहाँ सुकनास कहते हैं कि फिर भी उन गुरुजनों के उपदेश को भी राजा लोग, राजा के व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण धीरे धीरे उन गुरु को उपदेश को भी नकारने लगते। तो यहाँ वही भी महाभारत में, यहाँ विदुर भी यही बात समझा रहे हैं वहाँ विदुर। तो विदुर भी यही बात बोलते हैं सेम कि भाई जो है राजा लोग होते हैं वो, उनके पास ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पथ्यस्य, अप्रियस्य तो पथ्यस्य। एक तो अप्रिय बोलना हिम्मत की बात भी है, क्योंकि हिम्मत भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये राजा लोग अपने से उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति को उपदेश करना, उनको समझाना, उनके हित की बात करना, तो कड़वी बोलनी पड़ेगी, और कड़वी बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। और वहाँ स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति चापलूसी है करने वाला है, कौन व्यक्ति वास्तविक सत्य के मार्ग पे जो है चलने वाला है, अथवा आपका हितैषी है, वहाँ स्पष्ट हो जाता है। तो अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, ऐसे वक्ता बहुत कम होते हैं, बोलने वाले, हिम्मत करने वाले। शासक वर्गों को अगर गलत रास्ते पे चले तो उनको सही रास्ते पे लाने वाला, और राष्ट्र के लिए जो हितकारी निर्णय है उन निर्णयों को प्रेरित करने वाला, अथवा गलत निर्णयों से मोड़ करके सही निर्णय की ओर राजा को ले जाने वाला, ऐसे हितकारी जो है वक्ता बहुत कम होते हैं, जिनमें से एक विदुर उनमें से एक थे। तो कहते हैं कि वक्ता श्रोता च दुर्लभ, अगले पंक्ति के श्रोता जो कहा है वैसे सुनने वाले भी कम होते हैं। कारण ये बात है क्योंकि बोलने वाला तो बोल भी देंगे, चलो मिल भी जाएंगे, तो कहते हैं कि श्रोता भी कई बार मिल जाते हैं, दोनों ही दुर्लभ है। श्रोता अगर मान लो बोलने वाला मिल गया, सुनने वाला ने नहीं सुना, अगर उस कड़वी बात को, उस हितकारी बात को सुन नहीं पाया, अथवा उसको सुनने की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, उसने नकार दिया, स्वीकार नहीं किया उसको, तो फिर वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो यहाँ ये श्लोक का ये प्रसंग है।